मैं आपको एक कमाल की सलाह देता हूँ। अगर आप अमेरिका के कुकर्म को जानना चाहते हैं ना, देन फॉलो अमेरिकन फंड्स, जानी कि अमेरिका के पैसे को आप ट्रैक कर लीजिए। आप अमेरिका की रणनीति को, अमेरिका के जितने भी कुकर्म है दुनिया भर में, उन सबको आसानी से पता कर पाएंगे। और इसकी एक शानदार बानगी हमें आज देखने को मिली है अमेरिका में। दरअसल आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले ही जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक हुई तो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई, जानी कि दोनों नेता खड़े हुए और दुनिया भर के तमाम पत्रकारों ने उनसे अपनी अपनी तरह के सवाल पूछे। और उसमें से एक सवाल यह भी आया कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसने बांग्लादेश का संकट खड़ा करवाया है? क्या अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश की सत्ता को पलटा है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय कह दिया था कि देखिए, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और फिलहाल जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार लगता है कि हमारे डीप स्टेट का इसमें हाथ नहीं था। लेकिन मैंने आपको तभी बता दिया था कि ट्रंप आने वाले समय में खुद इस बात को कबूल करेंगे। आज यह कबूलनामा आ चुका है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकल कर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क ने जो डोज बनाया है, जानी कि जिसके तहत अमेरिका की डीप स्टेट को तोड़ा जा रहा है, उसके पैसे की सप्लाई को तोड़ा जा रहा है, उसी डोज विभाग ने करीबन 2.9 जानी कि 2.9 मिलियन डॉलर की जो फंडिंग है वह बांग्लादेश की रोक दी है। और फंडिंग रोकी है, यह बड़ी बात नहीं है। यह फंडिंग किस चीज के लिए दी जा रही थी, यह बड़ी बात है। दरअसल यह करीबन 300 करोड़ की जो फंडिंग है वो स्ट्रेंथनिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश को दी जा रही थी, जानी कि बांग्लादेश के पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वहां पर पूरा उसमें इंटरफेरेंस करने के लिए ये फंडिंग दी जा रही थी। और इस पैसे के इस्तेमाल से ही लगातार जहां पर अमेरिका अपनी जो प्रेजेंस है बांग्लादेश में वह मजबूत कर रहा था। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी इनिशिएटिव के तहत तख्ता पलट करवाया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर हजारों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। और इस फंडिंग रोके जाने की खबर ने यह बात अब कंफर्म कर दी है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट था उसने ही यह पूरा कांड रचा और इसे अंजाम भी दिया। उसका ही परिणाम है कि वहां पर जो एक सेकुलर सरकार थी वह गिरा दी गई और कट्टरपंथियों को और तानाशाह की प्रवृत्ति वाले लोगों को सत्ता में लाया गया। और उसी की बदौलत बांग्लादेश में इतना बड़ा नरसंहार किया गया जो अब भी जारी है। और इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत की भी करीबन 2 मिलियन डॉलर की फंडिंग रोकी गई है। और यह किस इनिशिएटिव के तहत थी? दरअसल इसका इनिशिएटिव था भारत के अंदर वोटर टर्नआउट बढ़ाना। अब आप मुझे खुद बताइए कि अमेरिका भारत में करीबन 180 करोड़ रुपए दे रहा है किस बात के कि भारत में जो वोटिंग है वह बड़े ज्यादा लोग वोट डाल। क्या इससे अमेरिका को फायदा है? नहीं, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मोटिव रहा होगा, जिसकी बदौलत यह 0 करोड़ जैसी बड़ी रकम भारत में डाली गई। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब भारत सरकार को डीप इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और पता लगाए कि यह पैसा इतना जो कई 100 करोड़ रुपए भारत में डाला गया है, अमेरिका की यूएसए द्वारा इसका मोटिव था क्या, किस लिए दिया गया, किन लोगों को दिया गया? कहीं इसमें भारत के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं थी इसकी, जहां पर तमाम तफ्तीश हो और बिना किसी लाग लपेट के भारतीय जनता के सामने सारे फैक्ट रखे जाएं। भले ही इससे भारत अमेरिकी संबंध खराब हो, लेकिन कम से कम भारत की जनता को इतना हक है कि सच्चाई उन्हें पता लगे। लेकिन जो भी हो, एक बात अच्छी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के आने से कि अब अमेरिका ने बांग्लादेश को अकेला छोड़ दिया है। हर एक स्तर पर जीरो सपोर्ट है ट्रंप से बांग्लादेश को, ना तो वह डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं और ना ही फाइनेंशियली। हर एक रास्ते बंद कर दिए गए हैं और बांग्लादेश का तानाशाह जुनूस इस समय अकेला खड़ा है। और लड़ाकू विमानों की रेस में हम भूल ही गए कि भारत एक स्टेल्थ ड्रोन घातक UAV जिसे ओरा के नाम से जाना जाता है वह भी बना रहा है। और वह आने वाले कुछ ही समय के अंदर बनकर तैयार भी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऑलरेडी कई टेस्ट अंजाम दे दिए हैं जो सफल रहे हैं। और फिलहाल इसका जो फुल स्केल मॉडल है उसका फैब्रिकेशन किया जा रहा है, जानी कि जो पहला ओरा होने वाला है जो कि एक स्टेल्थ ड्रोन होगा जिसका काम होगा अटैक करना, जानी कि एक अटैकिंग स्टेल्थ ड्रोन है। उसका जो फैब्रिकेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट
हो चुका है और बहुत ही जल्द उसके साथ इसकी टेस्टिंग करी जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। रापर वो जे दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन होने जा रहा है जो कि OTS सिस्टम के साथ आएगा, यानी कि जे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला ड्रोन होगा और यह इसे दुनिया का नंबर 1 ड्रोन बना देगा। वो इसलिए क्योंकि आज तक किसी भी ड्रोन में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं आई, और यह खास क्यों है वो इसलिए क्योंकि इसकी मदद से एक तो आप लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं वो ड्रोन में लगाकर फायर कर सकते हैं, यानी कि रेंज मार क्षमता बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। इसके अलावा जब लॉन्ग रेंज होती है ना, जानी कि ज्यादा दूर आप मिसाइल फायर कर रहे हो दुश्मन पर, तो जो एक्यूरेसी है वो खराब हो जाती है, जिससे कि प्रोसाइज टारगेटिंग नहीं हो पाती। जानी कि इसे ऐसे समझिए कि मैं आपको 2 कंकड़ दूं, एक कंकड़ आपको 2 फुट दूर एक पेड़ पर मारनी है तो आप बिना झिझक के मार दोगे, लेकिन दूसरा पेड़ मान लीजिए 300 जा 400 फुट दूर है तो आप कंकड़ सही से मार ही नहीं पाओगे। एक आध तुक्के में लग भी जाएगी, लेकिन ज्यादातर पेड़ के आसपास जाकर गिरेगी। मिसाइलों के केस में भी यही होता है, जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाती है, यानी कि टारगेट की दूरी बढ़ती है मिसाइल से, वैसे वैसे एक्यूरेसी भी होती जाती है मिसाइल। लेकिन अगर आपके पास OTS है, जानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, तो इस केस में आपकी मार क्षमता भी बढ़ती है, जानी कि रेंज बढ़ती है, उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी आ जाती है बहुत ज्यादा। लेकिन आपका सवाल होगा कि जब इतनी खास और इतनी एलिट टेक्नोलॉजी है तो अमेरिका या फिर रशिया जैसे देशों ने अपने ड्रोन में क्यों नहीं लगाई, तो इसका कारण यह है कि OTS साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। रूस अमेरिका के जो ड्रोन होते हैं वो साइज में कंपैरेटिव जे देश अपने ड्रोन को इसलिए भी बनाते हैं ताकि एक्सपोर्ट कर पाएं, लेकिन OTS सिस्टम बहुत महंगा होता है, जिस वजह से ओवरऑल ड्रोन की जो कीमत है वह भी बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि OTS अमूमन लड़ाकू विमानों के अंदर लगाया जाता है, ड्रोन के अंदर नहीं। लेकिन भारत इसे अपने घातक UCAV यानी कि ओरा के अंदर भी फिट करेगा और इसे लड़ाकू विमान जैसी एक्यूरेसी प्रदान करेगा। लेकिन जहां पर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, जो OTS सिस्टम हम ओरा में डालने वाले हैं ना, वो हमने असल में एमका के लिए बनाया आया था, लेकिन एमका हम डिले कर रहे हैं। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा कि इतनी एलिट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, एमका में अभी इस्तेमाल नहीं हो रही है, क्यों ना इसे ओरा में डालकर फिलहाल वाहन पर इसका लाभ उठाया जाए। और यह एक अच्छी सोच है वैज्ञानिकों की, जिससे कि ओरा दुनिया का नंबर 1 ड्रोन बनेगा, और वह भी स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ। आप सोचिए, हम बिना किसी भी पायलट की जान को खतरे में डाले अपने स्टेल्थ ड्रोन को चुपचाप भेजेंगे पाकिस्तान या चीन के अंदर, और वहां पर एक सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ जाएंगे। अगले को पता नहीं लगेगा कौन बम बरसात चला गया, वो भी ऐसी एक्यूरेसी के साथ कि किसी सिविलियन की जान नहीं गई, सिर्फ आतंकी मारे जाएं। यह कैपेबिलिटी है OTS और भारत के आने वाले स्टेल्थ ड्रोन की। और आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके तैयार रखना, आने वाले कुछ ही दिनों में इसको लेकर बड़ी खबरें आएंगी। इसका टेस्ट भी कभी भी हो सकता है, इसीलिए ध्यान से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो पर आपको पता लगेगा।